नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। आज हमारी ज्योग्राफी मैपिंग में दूसरी क्लास है। ये विश्व जलवायु प्रदेश मेरी पहली क्लास थी जो कि मैंने इसी चैनल पर ली हुई है। जिन्होंने नहीं देखा होगा जाकर आप उसको देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखिएगा। हालांकि उस क्लास का इस क्लास से कोई कनेक्शन नहीं होगा, फिर भी आगे आपको उस क्लास का बिल्कुल काम लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड मैप खोल लिया होगा और आपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट को आप लोग ओपन कर लीजिए और उसी कॉन्टिनेंट पे आज मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। आज हमारी बहुत ही बेसिक क्लास है, सिर्फ मैं पॉलिटिकल इसकी जो बाउंड्रीज वगैरह हैं उसी की चर्चा करूँगा। कल से आगे इसके मैं वाटर बॉडीज और जो नदियाँ वगैरह हैं सारा कुछ मैं चर्चा विस्तार से करूँगा इसी चैनल पर। हालांकि ये मेरी डेमो क्लास है, बाकी क्लासेस मेरी टेलीग्राम पर ही होंगी। तो ये आज मेरी पहली क्लास है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारी ज्योग्राफी मैपिंग जो बैच चल रहा है 49 रुपीज़ का, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि विश्व जलवायु प्रदेश के बाद जो सेकंड टॉपिक हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मैंने ओपन कर रखा है, आप सारे देश देख ही रहे होंगे। पहला देश इसमें आप देखिए, पहला देश मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट देश इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कोलंबिया है, ये आपका पहला देश है। दूसरा वेनेजुएला है, तीसरा गुयाना है, फिर सूरीनामा है, फ्रेंच गुयाना है। यानी पहला देश आपका कोलंबिया था, फिर वेनेजुएला, फिर गुयाना, फिर सूरीनामा, फिर फ्रेंच गुयाना। ये 5 देश हो गए दोस्तों। उसके बाद फिर नीचे आते हैं दोस्तों, आपको मिलेगा इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कंट्रीज हो गई। पहला कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनामा, फ्रेंच गुयाना, उसके बाद इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील। दोस्तों, ये टोटल अभी हमारी कितनी कंट्रीज हो गई? 8 कंट्री हमने देख लिया। कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे है देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, पहली कंट्री कौन थी? कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, फिर गियाना, सूरीनामा, फ्रेंच गुयाना। ऐसे ही क्रम आपको याद होना चाहिए। जिस नीचे आएंगे आपको इक्वाडोर दिखेगा, फिर पेरू, उसके बाद ब्राज़ील। फिर उसके नीचे दोस्तों आएंगे तो आपको दिखेगा बोलीविया, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे। दोस्तों, टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? ये 5 हो गई। और ऊपर हमने टोटल दोस्तों कितनी पढ़ी थी? 8 कंट्री पढ़ी थी। यानी इस कॉन्टिनेंट में टोटल हमको 13 कंट्री पढ़नी है। यानी इस पूरे कॉन्टिनेंट में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या चर्चा किया। मैंने सिर्फ ये दिखाया कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो देशेस हैं जिनके विषय में हमको विस्तार से पढ़ना है, उनकी हमने लोकेशन देखी। पहला देश दोस्तों कौन सा था? कोलंबिया है, जो कि आपको दिख रहा है। फिर वेनेजुएला है, फिर गियाना है, फिर सूरीनामा, फिर फ्रेंच गुयाना। नीचे आएंगे इक्वाडोर, पेरू, फिर बोलीविया, उसके बाद पराग्वे, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे। दोस्तों, इस प्रकार से हमको टोटल 13 कंट्री का बहुत ही विस्तार से इसमें चर्चा करना है। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा इधर लेकर चलूँ और आप बताइए आप कौन कौन सी कंट्रीज पढ़े हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ा मैपिंग में देखिएगा। दोस्तों, पहला देश कौन सा पढ़ा? कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, फिर गुयाना, सूरीनामा, फ्रेंच गुयाना। फिर दोस्तों इक्वाडोर, इक्वाडोर के नीचे पेरू, पेरू के नीचे चिली, चिली के सामने आएंगे तो आपको मिलेगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और दोस्तों यहाँ आपका लास्ट देश था फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना के नीचे दोस्तों क्या है? ब्राज़ील, ब्राज़ील के नीचे क्या है दोस्तों? उरुग्वे। दोस्तों, बीच में 2 देश हमारे छूट रहे हैं। एक है दोस्तों आपका बोलीविया, कौन सा है? बोलीविया। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? पराग्वे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल हमको 13 कंट्रीज पढ़ना है। अब इस कंट्री को पढ़ने क्रम में हमको एक चीज़ और दोस्तों ध्यान देना है। जैसा आपने इसमें देखा, अब इसमें आपने 2-3 चीज़ देखा होगा। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गया कि इसमें टोटल हमें कितनी कंट्रीज के बारे में पढ़ना है? 13 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, जिनकी लोकेशन आपको हमने दिखा दी। अब जो हमारा हैंड रिटन मैप है उस पर हम चलते हैं और आपको हम कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल के बाद फिर आगे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये मैप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैप बना है सेम ऐसे बना लीजिए। आपको यहाँ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी ऐसे एज इट इज, तो मेरा मैप देखकर आप बनाइएगा। मैं अपने मैप पर ले चलता हूँ दोस्तों। ये मेरा हैंड रिटन मैप है और इसमें आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी। उम्मीद हो बिल्कुल समझ में आएंगी। दोस्तों, आपको पहला देश इसमें दिखा होगा, पहले में दिखाई दिया था, कोलंबिया। दोस्तों, कोलंबिया की जो राजधानी है देखिए वो है बगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। देखो बोगोटा जो दोस्तों कैपिटल है वो बिल्कुल देखो बीचों बीच में स्थित है। फिर दोस्तों है वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो कैपिटल दोस्तों वो काराकस है, जो कि बिल्कुल किस पे है दोस्तों? बाउंड्री पे स्थित है। फिर है दोस्तों गुयाना। गुयाना की कैपिटल क्या है दोस्तों? जॉर्ज टाउन। फिर है सूरीनामा। सूरीनामा कैपिटल है पैरामेरिबो। फिर है फ्रेंच गुयाना और फ्रेंच गुयाना की कैपिटल दोस्तों क्या है? केन। फिर दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों? इससे पहले का दोस्तों कोलंबिया। कोलंबिया कैपिटल क्या है? बोगोटा। वेनेजुएला कैपिटल क्या है? काराकस। गुयाना की जॉर्ज टाउन, सूरीनामा की पैरामेरिबो, फ्रेंच गुयाना की केन। दोस्तों यही देश हम चेक कर रहे हैं दोस्तों, जो इससे पहले दस्ता किया था। इसमें आप देखिए कोलंबिया कैपिटल दोस्तों क्या है? इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? यह है बगोटा। वेनेजुएला की काराकस,
गुयाना की दोस्तों क्या है, जॉर्ज टाउन। सुरीनामा की पैरामेरिबो। और फ्रेंच गुयाना की दोस्तों क्या है, केन। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। नीचे आते हैं, यहां देखिए आपको इक्वाडोर दिख जाएगा। इक्वाडोर की दोस्तों कैपिटल क्या है, क्विटो है। पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है। ब्राजील की क्या है, ब्राजीलिया है दोस्तों। और नीचे आते हैं थोड़ा हम, यहां पे आप देखिए, यहां पे बोलिविया कैपिटल दोस्तों क्या है, लापाज है। पराग्वे की असुनसियान है। जहां पे देखिए मैंने डॉट रखा है ना, इसी कैपिटल स्पेशली यहीं पर स्थित है। तो आपको जो मैप बनाना है यहीं पर बनाना है, ठीक है। उस मैप में मत जाइएगा ऑक्सफोर्ड वगैरह खोल के, वहां पे आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो लोकेशन जो दिखाया एग्जैक्ट वही लोकेशन है, ठीक है। और जो ब्राजीलिया मैंने बनाया था, लिखा तो मैंने यहां पर है ब्राजीलिया ऊपर, लेकिन इस कैपिटल स्पेशली कहां पे, यहां पे है। फिर दोस्तों हम नीचे आते हैं, चिली की कैपिटल दोस्तों क्या है, सैंडियागो, जो कि यहाँ पे है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, जो कहाँ पे दोस्तों, ये यहाँ पर है। कहाँ पे, ये देखिए यहाँ डॉट बना है। फिर उरुग्वे दोस्तों क्या है, मोंटेवीडियो, जिसकी कैपिटल दोस्तों कहाँ है, यहाँ पे है। तो दोस्तों एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, फिर से एक बार चर्चा हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने क्या चर्चा किया है एक बार देख लीजिए। मैंने दोस्तों क्या कहा कि सारे देश मैंने आपको दिखाए, यहाँ पे सारे देश मैंने आपको दोस्तों यहाँ दिखाए। कोलंबिया दिखाया, सॉरी यहाँ पर आपको कोलंबिया दिखाया। कोलंबिया की राजधानी क्या है दोस्तों, बगोटा है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, काराकस है। गुयाना की दोस्तों क्या है, जॉर्ज टाउन है। सुरीनामा की पैरामेरिबो। फ्रेंच गुयाना की केन है। इक्वाडोर की क्या दोस्तों क्या है, इक्वाडोर की क्विटो है। पेरू की लीमा है। ब्राजील की ब्राजीलिया है। बोलिविया की लापाज है। पराग्वे की असुनसियान है। चिली की सैंडियागो है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, यहाँ पे है। उरुग्वे की दोस्तों क्या है, मोंटेवीडियो है। उम्मीद है आपको जितने भी देश इसमें दिख रहे हैं दोस्तों, और जो उनकी कैपिटल मैंने आपको शो कराया, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैं ये PDF दूंगा और मैं बोलूंगा इसमें कुछ बताने के लिए, डेफिनेटली आप मुझे समझा ले जाएंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। उसके बाद जो सेकंड मैंने दिखाया, इसमें मैंने क्या क्या चीजें दिखाया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। यहाँ देखिए मैंने एक चीज लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से हम लेटिन अमेरिका कहते हैं। तो मैंने कहा दक्षिण अमेरिका, उसके बाद मैक्सिको, फिर मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से मिलाते हुए हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटिन अमेरिका कहते हैं। इसको आप नोट में अपने लिख लीजिएगा। जब मैं नॉर्थ अमेरिका डिस्कस करूंगा तो वहां पे जाकर मैं मैक्सिको वहां पे पढ़ूंगा, तो वहां पे मैं बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करने वाला हूं, उसके पहले नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं और चर्चा करना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो एकदम नॉर्मल है, जिसको आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक जानकारी है, आप सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि पहला देश कौन सा दोस्तों, कोलंबिया है। दूसरा वेनेजुएला। तीसरा गुयाना। फिर सुरीनामा। फिर फ्रेंच गुयाना। फिर क्या है दोस्तों, इक्वाडोर है। इक्वाडोर के बाद दोस्तों क्या है, पेरू है। पेरू के बाद दोस्तों क्या है, चिली है। चिली के सामने आपका दोस्तों पड़ता है अर्जेंटीना। फ्रेंच गुयाना के नीचे दोस्तों क्या पड़ता है, ब्राजील पड़ता है। फिर पड़ता है आपका उरुग्वे पड़ता है। यानी कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनामा, फ्रेंच गुयाना, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, फिर यहाँ ब्राजील, फिर यहाँ पे पड़ता है आपका उरुग्वे। इन दो बीच में दो देश पड़ते हैं। इनकी मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं बार बार। यहाँ पे दोस्तों आपको पड़ता है, एक बोलिविया पड़ जाएगा और दूसरा पड़ जाएगा दोस्तों पराग्वे पड़ जाएगा। दोस्तों दक्षिण अमेरिका में टोटल 13 देश हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें दो देश ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। कभी कभी पूछता है कि दक्षिण अमेरिका में ऐसे कौन से देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं दोस्तों। तो आप देखिए मैंने सारे देश जो 11 कंट्रीज बनाया दोस्तों, वो तो मैंने बाउंड्रीज पे बनाया है, लेकिन दो कंट्री बोलिविया और पराग्वे, इनको मैंने कहां बनाया है, बिल्कुल मिडिल में बनाया है। तो ये दोस्तों क्या है, आपके लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। क्या है दोस्तों, यानी इनकी कहीं भी सीमा जल से नहीं लगती है। अब मैं थोड़ा एक बेसिक जानकारी आपको दे दूं इसमें कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दोस्तों चौथा, पहला है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दोस्तों दक्षिण अमेरिका। यानी दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का ये 5वां बड़ा महाद्वीप है। आपने वैगनर का सिद्धांत सुना होगा। वैगनर ने एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया होगा, आपने फिजिकल ज्योग्राफी में निश्चित रूप से पढ़ा होगा। तो वो कहते हैं कि जो महाद्वीप है, इसका जो विखंडन है वो अफ्रीका महाद्वीप से हुआ है। यानी वो ऐसा मानते हैं, वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार ऐसा मानते हैं कि ये जो महाद्वीप है, कौन सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये टूटकर किससे अलग हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। ये किस आधार पे कहते हैं दोस्तों, अगर इस महाद्वीप की आप तटीय बनावट देखेंगे, इस महाद्वीप की तटीय बनावट देखिए, तो ऐसा लगता है ये महाद्वीप अगर अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों ऐसे करके ऐसे है दोस्तों, अगर इस महाद्वीप का जो ये वाला भाग है अगर जाके यहाँ पे सेट किया जाए दोस्तों, तो लगता है ये महाद्वीप जाकर इसमें सेट हो जाएगा। आपको नहीं लगता सेट हो जाएगा? आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा होगा दोस्तों, एक सेकंड ऐसे रहिए, देखिए
अफ्रीका महाद्वीप अगर मैं इसके बगल बनाऊं तो अफ्रीका महाद्वीप की थोड़ी लोकेशन दोस्तों जो बनेगी वो थोड़ा दोस्तों ऐसे बनेगी, एग्जैक्ट नहीं बन पाती दोस्तों, थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ऐसे आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये इस महाद्वीप का जो ये वाला पार्ट है, अगर मैं यहां पे लाकर सेट करूं तो क्या सेट हो जाएगा? निश्चित रूप से सेट हो जाएगा दोस्तों। तो यही कहते हैं वैगनर महोदय कि वैगनर महोदय का मानना है कि ये महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है, और इसकी पुष्टि वो किस आधार पर करते हैं? तटीय स्वरूप के बनावट के आधार पर करते हैं। यही कारण है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो प्रतिबिंब है वो अफ्रीका महाद्वीप में क्या हो दोस्तों? दिखाई देता है। तो मैंने क्या क्या चर्चा की, एक बार फिर से देखिए दोस्तों। मैंने क्या क्या चर्चा की? मैंने कहा इस महाद्वीप का मैंने पॉलिटिकल मैप डिस्कस किया, जिसमें मैंने बताया कि टोटल 13 कंट्री हैं, जिसमें से 2 कंट्री दोस्तों क्या हैं? लैंड लॉक्ड हैं। साथ ही ये जो 13 to 15 कंट्री टोटल हैं, इनकी जो कैपिटल है, उनके लोकेशन वगैरह क्या है दोस्तों, उसको भी मैंने डिस्कस की, यानी कैपिटल एंड लोकेशन को दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया। और साथ ही साथ जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि ये चौथा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 5वां महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से। साथ ही ये टूटकर जो अलग हुआ है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। इसकी स्वरूप तटीय बनावट के आधार पर वैगनर महोदय के द्वारा की जाती है दोस्तों। ये सब चीजें हमने चर्चा कर ली है। अब दोस्तों मैं कुछ और चर्चा करना चाहता हूं, आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहां पर आइए, इस वाले मैप में मेरे आइए, मैंने ये महाद्वीप दिखा दिया आपको। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज भूल गया, आपको दिखा दूं। इक्वाडोर के जस्ट बगल आप देखेंगे, इक्वाडोर के जस्ट बगल आप देखेंगे तो आपको एक द्वीप दिखेगा जिसको बोलते हैं गैलापागोस द्वीप दोस्तों। ये गैलापागोस द्वीप पर दोस्तों इक्वाडोर का अधिकार है। किसका अधिकार है? इक्वाडोर का। ये जस्ट दोस्तों इक्वाडोर के जस्ट बगल ही आपको दिख जाएगा। ये कहां पर दिखेगा आपको इस मैप पे दिखाऊं दोस्तों। जब इस मैप में आप आएंगे और इक्वाडोर की लोकेशन देखेंगे, यहां पर देखेंगे दोस्तों आपको मिलेगा गैलापागोस द्वीप। कौन सा? गैलापागोस द्वीप, जिसपे किसका अधिकार है दोस्तों? इक्वाडोर का अधिकार है। तो पूछ सकता है गैलापागोस द्वीप किस महासागर में है? अब दोस्तों आप बताएंगे कि इसके बगल दोस्तों कौन सा महासागर है, क्योंकि दोस्तों आज मैं सिर्फ पॉलिटिकल मैप का डिस्कशन कर रहा हूं। वाटर बॉडी डिस्कशन मैंने कहा कि जो वाटर बॉडीज है और जो नदी वगैरह है वो मैं कल डिस्कस करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैप डिस्कस कर रहा हूं। तो जो इसके द्वीप वगैरह है सब मैं दिखा दे रहा हूं आपको। तो यहां पे आपको गैलापागोस द्वीप दिख जाएगा जिसपे इक्वाडोर का अधिकार है दोस्तों। आपको एक द्वीप और दिखेगा, नीचे आएंगे यहां पर तो दिखेगा दोस्तों आपको फाकलैंड द्वीप। कौन सा दोस्तों? फाकलैंड द्वीप दिखेगा दोस्तों। यहां पर इस अर्जेंटीना के जस्ट बगल दिखेगा फाकलैंड द्वीप, जिसपे दोस्तों किसका अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार है। याद रखिएगा, इस पे अर्जेंटीना का अधिकार नहीं है, ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज और बताऊं, जो यहां पे आप देख रहे होंगे ये नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं दोस्तों टिएरा डेल फ्यूगो। दोस्तों क्या बोलते हैं? टिएरा डेल फ्यूगो। यानी जो अर्जेंटीना का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे अर्जेंटीना पेरू का नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? टिएरा डेल फ्यूगो। तो दोस्तों इसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें जितनी चीज मैंने लिखी थी शायद मैंने सारी चीज डिस्कस कर दी है दोस्तों, कोई चीज बचा नहीं दोस्तों। क्या क्या डिस्कस किया मैंने कहा टोटल 13 देश हैं, सारी राजधानी, कैपिटल वगैरह, द्वीप वगैरह दिखा दिया, कहाँ पे क्या लोकेशन थी सब मैंने दिखा दिया। अब मैं अगले मैप पे चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आ गए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक बेसिक जानकारी दे दी है, बाकी हम वाटर बॉडीज डिस्कशन नहीं करेंगे। एक बेसिक चीज बता दे रहा हूँ आपको। ऊपर आपको कैरिबियन सी दिख जाएगा, इधर आपको नॉर्थ अटलांटिक, इधर साउथ अटलांटिक। अटलांटिक का दोस्तों पार्ट है ये पूरा अटलांटिक का पार्ट है। तो ऊपर नॉर्थ अटलांटिक, नीचे साउथ अटलांटिक। दोस्तों यहाँ पे क्या है? साउथ पैसिफिक यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ऊपर दोस्तों क्या है? ये ऊपर क्या है दोस्तों? कैरिबियन सी है। तो ये आपका बेसिक चीज था। नीचे आएंगे तो यहां पर आपको यहां पे एक द्वीप दिखा रहा होगा मैंने, फाकलैंड। और यहां पे आपको मैंने डिस्कस किया रहा होगा अभी, यहां पे टिएरा डेल फ्यूगो। और यहां पे डिस्कस किया रहा होगा आपसे एक द्वीप, यहां पर कौन सा? गैलापागोस द्वीप। ओके दोस्तों, इस महाद्वीप के अगर मैंने सारा देश दिखा दिया आपको, ध्यान से देखते चलिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा फिर। इस महाद्वीप के दोस्तों 3 देश ऐसे हैं, एक इक्वाडोर, एक कोलंबिया, दूसरा ब्राजील। दोस्तों यहां से विषुवत रेखा गुजरती है। इन 3 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है दोस्तों। कहां से? एक बार चर्चा कर लेता हूं। इक्वाडोर के बाद कोलंबिया दोस्तों ब्राजील। इन 3 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, इन 3 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों मकर रेखा। दोस्तों मकर रेखा कहां गुजरती है? पहला देश दोस्तों कौन सा है? चिली की राजधानी क्या बताया था? सोचिए, सैंडियागो बताया रहा होगा। फिर दूसरा देश है अर्जेंटीना, इसी कैपिटल दोस्तों क्या बताया था मैंने? ब्यूनस आयर्स बताया था, यहाँ कहीं बताया था। तीसरा देश दोस्तों प्रागवे, इसी कैपिटल क्या बताया था? असुनसियान बताया रहा होगा, ये तीसरा देश है। चौथा देश दोस्तों कौन सा है? ब्राजील। यानी 4 देश ऐसे हैं जहां से मकर रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? एक चिली है, फिर अर्जेंटीना है, फिर पराग्वे है, फिर आपका ब्राजील है। इन 4 देशों से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा के जस्ट नीचे आपका कौन सा दोस्तों देश यहाँ स्थित है? ये आपका उरुग्वे स्थित है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ, आप बताइएगा।
मैंने बताया कि जो विषुवत रेखा है 3 देशों से गुजरती है दोस्तों। कहां से दोस्तों? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। यहां से गुजरती है 0 डिग्री गुजरती है। एम राइट? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, 3 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। हम मकर रेखा की बात कर लेते हैं नीचे दोस्तों। यहां से 4 देशों से मकर रेखा गुजरती है, अगर मैं सही हूं। चिली, चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील क्या गुजरती है दोस्तों? 23.5 डिग्री मकर रेखा। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से क्या गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। यानी कहने का सेंस है कि इस महाद्वीप के कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील से विषुवत रेखा गुजरती है, जबकि मकर रेखा 4 देशों से चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से गुजरती है। दोस्तों ये बताऊं, ये विश्व का सर्वाधिक आर्द्रता वाला महाद्वीप है, यानी यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इस भाग के 40% भाग पर, महाद्वीप के इस 40% भाग पर क्या पाया दोस्तों? ब्राजील में एक वन पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, उस वन का नाम है दोस्तों अमेज़न, सुना है, ठीक है। तो ये ब्राजील बहुत बड़ा देश है इस महाद्वीप का, इसीलिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे क्या है कि जो वन है उनकी जो क्षेत्रफल है वही बहुत ज्यादा है। यानी ये समझ लीजिए, इस महाद्वीप का टोटल भाग की बात करूं तो इसके 40% भाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। इस महाद्वीप में एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आप कोलंबिया की थोड़ा लोकेशन देखिए दोस्तों, थोड़ा लोकेशन देखिए कोलंबिया की। कोलंबिया दोस्तों देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कोलंबिया का लोकेशन? देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से देख लिए होंगे। आइए अपने अपने कॉन्टिनेंट पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। देखिए कोलंबिया जो है उसका कुछ पार्ट दोस्तों इधर है, कुछ पार्ट दोस्तों इधर है। एक सेकंड थोड़ा छोटा करता हूं मैं। अब देखिए कोलंबिया जो है इसका कुछ पार्ट दोस्तों इधर है, कुछ पार्ट दोस्तों इसका इधर है। यानी ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट दोस्तों वो किससे लगा हुआ है? कैरिबियन सी वाला पार्ट है ना। और दोस्तों इसका इधर वाला पार्ट किधर लगा हुआ है? पैसिफिक ओशन से लगा हुआ है ना। यानी इस महाद्वीप में कोलंबिया एक ऐसा देश है जो प्रशांत तट से भी लगा है, यानी पैसिफिक तट से भी लगा है, और कैरिबियन सी यानी अटलांटिक तट से भी लगा हुआ है। यानी इस महाद्वीप में कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जो प्रशांत और अटलांटिक दोनों तट से अपनी सीमा साझा करता है। एक देश और आपकी बात डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे, उसका नाम है फ्रेंच गुयाना। यहाँ पे स्थित दोस्तों फ्रेंच गुयाना दोस्तों, ये दोस्तों फ्रेंच गुयाना वैसे देखा जाए तो इस पे ये भौतिक रूप से देखा जाए तो ये तो दक्षिण अमेरिका पक्का महाद्वीप का पार्ट है। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, ये जो देश है फ्रेंच गुयाना, इस पे दोस्तों किसका अधिकार है? इस पे दोस्तों फ्रांस का अधिकार है। इसलिए कहीं कहीं आपको दिखेगा कि दक्षिण अमेरिका में टोटल कई लोग 12 देशों का डिस्कशन करते हैं, लेकिन अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो इस महाद्वीप में टोटल जो देशों की संख्या है दोस्तों वो 13 है। आई होप आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या डिस्कस की? मैंने ये बताया कि इस महाद्वीप का जो कोलंबिया है ये एक ऐसा देश है जो 2 सागरों से सीमा साझा करता है, एक तो पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक। दूसरा यहाँ जो फ्रेंच गुयाना है ये दोस्तों भौतिक रूप से तो दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, लेकिन देखा जाए अगर राजनीतिक रूप से तो इस पे दोस्तों किसका अधिकार है दोस्तों? इस पे फ्रांस का अधिकार है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने एक चीज चर्चा की थी कि जो मकर रेखा दोस्तों वो जैसे ऐसे गुजर रही है, मकर रेखा ऐसे गुजर रही है ऐसे, तो दोस्तों जो उरुग्वे है ना ये आपको 23.5 डिग्री जो है इससे नीचे पड़ जाता है। 23.5 डिग्री नीचे पड़ रहा है ना ये। तो उरुग्वे एक ऐसा मात्र देश है जो उष्णकटिबंध के बाहर स्थित है। किसके दोस्तों? उष्णकटिबंध के बाहर स्थित है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब उष्णकटिबंध के बाहर स्थित है, अगर विश्व जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि मैं उष्णकटिबंध किसकी बात कर रहा हूँ। 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो क्या उष्णकटिबंध 30 डिग्री तक ही पाया जाता है? आप जाकर हमारे विश्व जलवायु प्रदेश टॉपिक को क्लियर करिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ इस मैप से दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि जो ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, आपको दिख ही रहा होगा सबसे बड़ा देश है दोस्तों। ये इस ब्राजील की सीमा देखिए दोस्तों, इससे भी लग रही है, 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 यहाँ भी लग रही है, यहाँ 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 सारे देशों से लग रही है। 2 देश ऐसे हैं, एक चिली है, एक इक्वाडोर है, जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 देश 2 चीजें कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कर रहे हैं कि बोल्विया, पराग्वे 2 देश ऐसे हैं जो कि स्थलरूप देश हैं, और इसमें 2 देश ऐसे हैं जो कि ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते हैं। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आप खुद देख लीजिए ना, यहाँ पे देखिए इक्वाडोर यहीं पर लैंड, यहीं पे लॉक हो जा रहा है, चिली यहाँ पे लॉक हो जा रहा है। सीमा कहाँ साझा कर रहा है सर? नहीं कर पा रहा है ना। उसी तरह से बोल्विया, पराग्वे दोस्तों क्या है? 2 स्थलरूप देश हैं। तो 2 देशों की 2 खासियत। 2 देश क्या है दोस्तों? यहाँ बोल्विया, पराग्वे ऐसे देश हैं जो कि स्थलरूप हैं, और इक्वाडोर, चिली दोस्तों ऐसे देश हैं जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी।
दोस्तों एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, आप यहाँ वेनेजुएला की कैपिटल देख रहे होंगे कराकश, हालांकि मैं आगे डिस्कस करता हूँ, बता देता हूँ। वेनेजुएला दोस्तों जो कैपिटल है ये कराकश दोस्तों, ये इसकी विशेषता ये है दोस्तों कि वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकश, यहाँ पे सबसे बड़ी ऑयल की फैक्ट्री है, को याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे आपको बोलिविया की कैपिटल लापाज दिख रही है दोस्तों ना, लापाज हम बोलिविया का पठार वगैरह पढ़ेंगे, वो तो हमारा आएगा बाद में, लेकिन अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बोलिविया की जो राजधानी है लापाज है ना दोस्तों, ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसकी खासियत ये है दोस्तों। एक बार दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कशन किया, एक बार मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, हालांकि ये जो पार्ट है ये तो वाटर बॉडीज का पार्ट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने मैप दे ही दिया है तो डिस्कस करने में क्या ही इश्यू है, ठीक है। ये तो आप दिखाता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे आपको ये कुछ खाड़ियाँ दिख रही होंगी दोस्तों, निश्चित रूप से आपको दिख रही होंगी, नीचे कुछ खाड़ियाँ दिख रही होंगी। हमारे मैप में कुछ ज़्यादा ही खास क्लियर दिखेगा, इसलिए मैं अपने मैप को जरूर बनाता हूँ दोस्तों। जो नीचे आपको खाड़ी दिख रही है, ये पहली खाड़ी दिख रही है दक्षिण अमेरिका में दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक खाड़ी दिख रही होगी आपको नीचे, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट खोलिए, आपको एक खाड़ी दिख रही होगी, ग्रैंड बे की खाड़ी। टिक करिए उस पर, मैप पे टिक करिए जाके, ग्रैंड बे खाड़ी दिख रही होगी, टिक करिए खट से, टिक कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर उसके आएंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, दिख रहा है यहाँ पे, टिक करिए इसको, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज टिक करिए। पहला ग्रैंड बे, दूसरा गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। चलिए तीसरी खाड़ी पे आइए, आपको दिख जाएगा गल्फ ऑफ सेंट मैथ्यूस की खाड़ी, सेंट मैथ्यूस की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट मैथ्यूस। उसके ऊपर आइए, आपको मिल जाएगा वाहिया ब्लांका की खाड़ी, यहां पे मिलेगा आपको वाहिया ब्लांका की खाड़ी। फिर एक लास्ट खाड़ी मिलेगी आपको, सबसे ऊपर आइएगा, अर्जेंटीना के पास आ जाइए, रियो डी ला प्लाटा दिख जाएगा, ठीक है। हमने 5 खाड़ियां डिस्कस की हैं दोस्तों, इसमें 5 खाड़ी डिस्कस की हैं। आप देखिए ये अर्जेंटीना वाला पार्ट है, अर्जेंटीना वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट है, इसमें मैंने 5 खाड़ी डिस्कस की हैं। पहली खाड़ी कौन सी है, ग्रैंड बे, दूसरी गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, तीसरा गल्फ ऑफ सेंट मैथ्यूस की खाड़ी। फिर नीचे दोस्तों आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा वाहिया ब्लांका खाड़ी, गवाहिया ब्लांका खाड़ी, फिर रियो डी ला प्लाटा। दोस्तों हमने 5 खाड़ियां आपसे डिस्कस की, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अपने मैप पे चलते हैं, वहां बहुत क्लियर मैंने बना रखा है, वहां जा समझ में आएगा। इसलिए मैं अपने मैप में खुद बनाता हूं कि ये इस मैप को समझ पाना एक नए स्टूडेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि इसमें इतनी चीजें हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट कर पाना कि क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही समस्या वाला काम होता है। हालांकि अस्तर ऐसा हो जाएगा आपका कि आपको समझ में आएंगी। हालांकि जो चीजें हमने सीखा है उसको निश्चित रूप से सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि निश्चित रूप से इंसान पूरी जिंदगी सीखता है और सीखने के क्रम में ही वो आप एक दिन महान इंसान बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या चर्चा की। देखिए वही खाड़ी बनाया है मैंने, थोड़ा क्लियर बना दी है। पहली खाड़ी दोस्तों क्या डिस्कस की थी मैंने, एक सेकंड दोस्तों, पहली खाड़ी हमने क्या डिस्कस की थी, पहली डिस्कस की थी ग्रैंड बे। दोस्तों जैसे मैंने मोड़ा है ना तट को, ये ऐसे 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 आप दोस्तों ऐसे मैंने मोड़ा है ना तट को, देखिए ऐसे मोड़ा है ना, ऐसे 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 मोड़ा तो नहीं है ये, लेकिन मैंने इसलिए मोड़ दिया क्योंकि भाई मेरे को 5 खाड़ी दिखानी थी इसमें का, तो एकदम वो हूं नहीं कि मैं बिल्कुल मैप जैसा बना दूंगा, मेरे को भाई शो करना है अपनी चीजें, तो भाई मैं शो करने के क्रम में दिखा दूंगा। पहली खाड़ी कौन सी है, ग्रैंड बे की खाड़ी, दूसरी गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, तीसरी गल्फ ऑफ सेंट मैथ्यूस, तीसरी वाहिया ब्लांका खाड़ी, चौथी क्या है दोस्तों, रियो डी ला प्लाटा। दोस्तों उम्मीद है आपको जो मैंने डिस्कस किया आपको सारी चीजें समझ में आ गई। एक बार मुझे लगता है मैं रिवीजन कर लूँ, उसके बाद मैं आगे फिर कल क्लास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया दोस्तों, आज मैंने क्या क्या पढ़ा उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। पहली चीज तो मैंने ये दिखाया कि जो ये सारी देश थे इनकी मैं डिस्कस किया, इनकी जो कैपिटल थी वो मैंने आपको डिस्कस किया। मैंने बताया 2 देश इसमें स्थल रुद्ध हैं, प्लस इक्वाडोर चिली ऐसे देश है जिनकी सीमा किससे, ब्राजील से नहीं लगती है। फिर मैंने एक चीज डिस्कस किया, यहाँ से एक देश है दोस्तों आपका दिख रहा होगा इक्वाडोर, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं दोस्तों 0 डिग्री, सॉरी यहाँ से जिसको 0 डिग्री, ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। उसके बाद हमने डिस्कस किया आपसे कि यहाँ पे एक देश है ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, यहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे ये डिस्कस कर लिया, इसके नीचे गुजरती है उरुग्वे 23.5 डिग्री नीचे से मैंने डिस्कस कर लिया। प्लस यहाँ पे जो 5 खाड़ियाँ थी उसको मैंने डिस्कस कर लिया दोस्तों। कौन कौन सी खाड़ियाँ थी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ फिर से, चलिए बताइए, आप बताइए। पहली खाड़ी कौन सी थी, ग्रैंड बे की खाड़ी, दूसरी गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, तीसरी सेंट मैथ्यूस की खाड़ी, चौथी वाहिया ब्लांका की खाड़ी, पांचवी रियो डी ला प्लाटा। दोस्तों 5 खाड़ियां मैंने डिस्कस की हैं। दोस्तों लगभग ये
दोस्तों 25 मिनट क्लास में मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ समझाना चाहता था दोस्तों वो समझाने में सफल रहा हूँ, और आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही बेसिक क्लास थी आज मेरी, कि आप समझ सकिए कि किस प्रकार से मैं चीजें पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको लग रहा होगा कि इस तरह से पढ़ने के बाद आरू कितना भी डेप्थ क्वेश्चन बनाए आपके सनी भैया से छूटने वाला नहीं है। दोस्तों मैं आशा करता हूं अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी चीजें, आपको लग रहा है कि बहुत ही बेहतर क्लास है। और ये क्लासेस दोस्तों जब मेरा नोट्स ये 10 का दोस्तों आप पढ़ लेंगे ना दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे छान लीजिएगा। हालांकि मैंने इससे पहले बताया था आपको कि एक सुदर्शन गुर्जर सर हैं जो कि बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। हालांकि सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, नो डाउट वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, लेकिन क्या है कि वो पूरी जो मैपिंग की क्लास की है वो उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है दोस्तों। कारण क्या है दोस्तों, कोई भी टीचर होता है दोस्तों, मैपिंग क्लास अगर वो यूट्यूब पे ही पूरी कंप्लीट कर देगा तो फिर उसका फिर क्या ही रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें अगर, क्योंकि वो अनअकैडमी पेड बैच अपना उनका है आते हैं तो वहाँ पे शायद वो बेहतर पढ़ाते होंगे, लेकिन यूट्यूब पे एक नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं उन्होंने वो बताया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों मेरा भी एक डेमो था। निश्चित रूप से अगर आपको समझ में दोस्तों आया है और आपको लगता है कि मेरी मैपिंग कमज़ोर है और मुझे करना चाहिए, तो दोस्तों आप निश्चित रूप से हमारे इस चीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। और ये महादीप स्टार्ट हो चुका है, इसी प्रकार से आपकी क्लासेस डेली चलेंगी और ये टोटल 60 डेज का कोर्स है और 60 डे में आपकी जो ज्योग्राफी है वो आपके हाथों में होगी। कितना सिंपल तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करूंगा कि आपको लगेगा कि ये जो ज्योग्राफी क्लास है, जो ज्योग्राफी है वो सबसे सरल सब्जेक्ट है। दोस्तों फिर आपको हम कल किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।